दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। प्रभु कृपा मिलते ही गरीब की नीयत बदली, फिर से फूटी किस्मत। जी हाँ दर्शकों, आज हम नए से ही एक सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे, जिससे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव में काम आएगी ये हमारी छोटी सी वीडियो। हुआ यूं, एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसमें भक्ति भाव भरपूर था। वह रोज भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की पूजा करता था, जिसमें वह अपने लिए पूजा में हमेशा प्रार्थना करता और दिल से मांगता कि प्रभु मेरी ये गरीबी दरिद्रता दूर कर दो। वह अक्सर सोचता कि काश उसके पास राजा की तरह धन होता। वह आलीशान घर में रहता। वह स्वयं तो ऐश मौज से जिंदगी बिताता ही किसी को भी गरीब न रहने देता और सभी गरीब की सहायता करता। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा और एक बार दीपावली पर उसने पूजा की और यही मंशा दोहराए जैसे वह हर पूजा में करता था। भगवती माँ लक्ष्मी उसकी आराधना और इसके निर्मल मन की भावना दोनों से प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी देकर कहा, इसे धारण कर लो। यह अंगूठी तुम्हारी सारी मनोकामना को पूरा करने में सहायता करेगी। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही अगले दिन धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। उसे भूख लगी, मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान घर, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं जुटा ली। लक्ष्मी जी की कृपा वह सभी साधन संपन्न हो गया। उसे किसी प्रकार का दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। अमीर बनते ही उसे गरीबों के कष्ट से क्या वास्ता। उसे अपनी प्रार्थना भी याद नहीं रही। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान आया, फिर बारिश होने लगी। कई गरीबों के छप्पर उड़ गए। वे आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एक गरीब बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति चिल्लाया, ए बुढ़िया कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। बुढ़िया ने बताया कि उसके सिर से छप्पर उड़ गया है। वह कुछ देर के लिए वहां रहना चाहती है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बुरी तरह डांटा। बुढ़िया ने फिर विनती की, गरीब पर तरस खाओ, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी, थोड़ी देर की ही तो बात है, किसी कोने में पड़ी रात काट लूंगी। लेकिन अमीर व्यक्ति को जरा भी दया न आई। उसने नौकरों से धक्के मरवाकर बुढ़िया को घर से बाहर करा दिया। जैसे ही सेवकों ने उस महिला को दरवाजे के बाहर फेंका, जोरदार बिजली कौन दी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। जिस वैभव पर वह इतरा रहा था, पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उस व्यक्ति के सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस धन के योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। तुमने अपनी दयालुता की भावना त्याग दी, मैं तुम्हें त्याग रही हूँ। ये कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। 1 साल के भीतर वह व्यक्ति उसी दरिद्रता की स्थिति में खड़ा था। इंसान दुख में भगवान को याद करता है, भक्ति में डूबकर सच्चा बने रहने का प्रण लेता है, लेकिन उसी भगवान की कृपा से अच्छे दिन लौटते ही उसकी नीयत बदल जाती है। अपने जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। मन की अच्छी भावनाएं बनी रहती है, इसलिए कभी भी समय परिवर्तन होने पर अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए और किसी का किसी भी कारण वश उपहास ना करे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कमेंट में जरूर लिखिएगा ये प्रस्तुति कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।